ठीक है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ध्यान से देखो कौन कौन है ऑनलाइन। तो कुलदीप है और रमनजोत है ना, ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे हूँ, बड़ा सिंपल है यार। देखो इधर, देखो इधर देखो। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं लॉगिन वाला राउट बनाने वाला हूँ, है ना। देखो लॉगिन करेंगे, ठीक है, लॉगिन करेंगे। अब आपकी मर्जी है कि जो लॉगिन करवा रहे हो और साइन अप करवा रहे हो वो दोनों का एक साथ करवाना, मतलब एडमिन और क्लाइंट दोनों का एक साथ, एडमिन और यूजर दोनों का एक साथ करवाना है या अलग अलग करवाना है। तो अगर तो दोनों का एक साथ करवाना है साइन अप और लॉगिन, तो उसको कहाँ पे रखोगे। जैसे ये साइन अप वाला है, अब यहाँ पे साइन अप कर पा रहा है यूजर, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको कट किया। दोनों को मैं चाहता हूँ कि साइन अप हो जाए, तो मैं इसमें रखूंगा साइन अप, ठीक है। प्रोडक्ट भी दोनों देख पा रहे हैं, यहाँ पे साइन अप वाले भी दोनों देख पाएंगे। एक दुकानदार है, वेबसाइट बना रहा हूँ मैं दुकानदार के लिए, दुकानदार है वो प्रोडक्ट वो भी देखेगा जो उसने डाल रखे हैं, और जिसने मंगाने हैं ऑर्डर करने यूजर है वो भी सारे प्रोडक्ट देखेगा। दुकानदार को भी पता रहेगा मैंने कौन से डाले हैं, और यूजर को भी पता रहेगा भाई ये उसने डाल रखे हैं, ये मैंने ऑर्डर करने हैं। अब साइन अप और वो तो दोनों करेंगे, ठीक है ना, वेबसाइट है तो दोनों करेंगे। तो यहाँ पे साइन अप मैंने लगा दिया है दोनों के लिए, ठीक है, समझ रहे हो। और उसके बाद मैंने क्या किया कि अब मैं लगाने वाला हूँ लॉग इन का, ठीक है, ठीक है। राउट्स, राउट्स नहीं लगेगा इसमें, इसमें ऐप लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना। ऐप डॉट पोस्ट, अब यहाँ पे बनेगा मेरा लॉगिन वाला। तो ऐप डॉट पोस्ट लॉगिन करवाना है ना, कब लॉगिन करवाना है, जब उसका आईडी पासवर्ड मैच हो जाए जो उसने भेजा है, ठीक है। ध्यान रखना आज जो करवाने वाला हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोहित मिस करेगा, ठीक है। तो एसिंक, ठीक है, यहाँ से भेजते हैं हम, यहाँ से हमने रिक्वेस्ट भेजा और रिस्पॉन्स, ठीक है, ठीक है। लॉगिन में क्या निकलेगा, एक तो ईमेल आएगी बंदे की, दो चीजें आएंगी लॉगिन में, ईमेल और पासवर्ड ही आता है, ठीक है। एक पासवर्ड आएगा, ठीक है, दो चीजें आएंगी। वो यहाँ से हम निकालेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से, क्योंकि बॉडी में डाल के भेजेगा बंदा। पोस्ट रिक्वेस्ट तभी है ना कि डाटा सिक्योरली जाए, सिक्योरली किस में जाएगा, जब बॉडी में डाल के भेजोगे। अगर लिंक के थ्रू जा रहा है ना, राउट के थ्रू जा रहा है, मतलब कि उससे लोकल होस्ट 3000 स्लैश वो जा रहा है परम वगैरह में, तो वो सेफ नहीं होता है। तो कहाँ पे भेजना है, जो आपकी बड़ी जरूरी जानकारी है वो आपने बॉडी में डाल के भेजनी है हमेशा पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि ठीक है जी हमारे पास निकलेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसको एक रिस्पॉन्स भेज दूंगा, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। इसको भेजूंगा कि फिलहाल के लिए मैं एक मैसेज भेजूंगा, ठीक है, ठीक है, आई एम बैकएंड ऐसे करके मैं भी भेज रहा हूँ इसको, ये जाएगा, ठीक है, लॉगिन पे ये जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं कलेक्शन में जाऊँ, ठीक है, मेरे जो ये कलेक्शन है, यूजर राउट, एडमिन राउट, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ कॉमन राउट, ठीक है, जो कॉमन है सभी के लिए। तो मेरे को यहाँ से क्रिएट करने हैं, यहाँ मैं इसको कॉपी पेस्ट मारूँ, डुप्लीकेट, ठीक है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे एडिट, एडिट रीनेम, सॉरी रीनेम करता हूँ कॉमन राउट्स। जैसे कौन कौन से हैं, एक साइन अप है और कौन सा है लॉगिन है, ठीक है, ये कॉमन राउट है और दोनों पोस्ट होने वाले हैं मेरे पास। इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रीनेम करता हूँ। देखो इस तरीके से काम होता है, जब आप कुछ करोगे ना, प्रोजेक्ट बनाओगे, तो ऐसे पहले बैकएंड को टेस्ट करोगे, फिर फ्रंट एंड बनाओगे, फ्रंट एंड बैकएंड को जोड़ोगे, है ना। कभी फ्रंट एंड से बैकएंड में रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, लेकिन आपको फिर पता करना है कि भाई फ्रंट एंड में दिक्कत है कि बैकएंड में दिक्कत है। तो एक आपके पास पोस्टमैन पड़ा है, अगर पोस्टमैन से जा रही है तो इसका मतलब भाई आपके फ्रंट एंड में दिक्कत है। अगर पोस्टमैन से भी नहीं जा रही है बैकएंड को रिक्वेस्ट, फ्रंट एंड से भी नहीं जा रही है, तो इसका मतलब आपके बैकएंड में दिक्कत है। तो ये चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए कुछ भी जुगाड़ लगाना, लेकिन चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ मानो कि ये लॉगिन वाली रिक्वेस्ट है, ठीक है, लॉगिन, लॉगिन लिखता हूँ, ठीक है, ये लॉगिन वाला, लॉगिन वाला है क्या है, लॉगिन वाला जो है वो पोस्ट है, ठीक है। ऐसे करके इसके बाद इसको सेव कर देंगे तो यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। जो लॉगिन वाला है, मेरा मेरा बैकएंड कहाँ पे चल रहा है, 3000 पे चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो लोकल होस्ट 3000 पे मेरा जो है वो बैकएंड चल रहा है ना। चला नहीं क्या, 3000 पे ही चल रहा है, दिख नहीं रहा है, स्लैश प्रोडक्ट पे दिखेगा, स्लैश पे आता हूँ यार, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, स्लैश पे करते हैं, ये स्लैश है, हेलो है ना, ऐसे करके, ठीक है।
अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखो यहाँ पे मेरे को वो दिखेगा, ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देखो आ गया हेलो वर्ल्ड, चल रहा है। ठीक है, अब मैं करता क्या हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लॉगिन भेजता हूँ उसको, ठीक है। अभी यूजर याजर कुछ नहीं आएगा, सीधा ही लॉगिन है, ठीक है ना। जब लॉगिन पे भेजेंगे तो बॉडी में मैं डाल के भेजूंगा ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। क्या होगा, वो रो डाटा होगा मेरा जेसन। फ्रंट एंड से इस तरीके से भेजेंगे तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर डाटा, तो हम बहुत सारे तरीके से भेज सकते हैं, लेकिन जो हम भेजेंगे वो हम जेसन में भेजेंगे, मेन बैकएंड में, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि मैं इसको सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड की, और यहाँ पे 200 ओके कि आई एम बैकएंड का आया मेरे पास। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने ईमेल और पासवर्ड भेजा नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे क्या है कि ईमेल और पासवर्ड भेजना पड़ेगा। जब लॉगिन करते ईमेल पासवर्ड डालते हो ना, फिर जब सबमिट पे क्लिक करते हो है ना, तो वो जाता है बैकएंड को ईमेल पासवर्ड, फिर वो वेरीफाई होता है। तो यहाँ से हम ईमेल भेज रहे हैं, तो जो भी ईमेल है, मैं ईमेल भेज रहा हूँ, मैं कुछ भी ईमेल भेज दे रहा हूँ, शुभम@gmail, ठीक है, ये मैंने भेज दी। उसके बाद मैं कुछ भी पासवर्ड भेज दे रहा हूँ, मैं कुछ भी पासवर्ड भेज दे रहा हूँ, ये मैंने ऐसे कुछ भी एक पासवर्ड भेज दिया, और यहाँ पे कोमा आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। ये जाएंगे, ये बैकएंड में निकलेंगे, बैकएंड में आता हूँ भाई, यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी मेरी लॉगिन पे, ठीक है, जो दोनों निकलेंगे, मैं यहाँ से कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, ठीक है ना, कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ ईमेल को और पासवर्ड को। क्या हो गया, एक ये पता नहीं सामने क्यों आ जाता है, ठीक है। तो पासवर्ड को जो है वो मैं प्रिंट करवा देता हूँ बैकएंड में, जो मेरे पास निकल के आएगा। तो अब मैं जरा रिक्वेस्ट भेजता हूँ वापस से, मैंने रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है जी, गई, एरर आया है, वो देखो रिफ्यूज टू कनेक्ट लॉगिन, तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेजता हूँ, या मेरा बैकएंड तो नहीं बंद हो गया, बैकएंड तो मेरा चल रहा है। पोस्टमैन में कुछ दिक्कत आ रही है मेरे को लग रहा है, तो डरना नहीं है, दोबारा भेजो, अगर 4-5 बारी भेज के भी नहीं आ रहा तो फिर देखना। अभी यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट भेजी पोस्टमैन से, बढ़िया, ठीक है, चल रहा है काम सारा। अब बैकएंड में जाके देखते हैं कि भाई पहुंचा कुछ कि नहीं पहुंचा, तो बैकएंड में कुछ नहीं पहुंचा, तो मैं एक बार दोबारा से सेंड करता हूँ, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, देखो बैकएंड में पहुंच रहा है, showm@gmail.com, और जो पासवर्ड भेजा था पहुंच गया बैकएंड में। अब पहले हम ईमेल से बंदे को ढूंढेंगे, क्या ये हमारा ही यूजर है। मानो 4 जने हो, तीनों ने साइन अप कर रखा है, तीनों का मेरे पास आ गया डाटा। अब लॉग इन ये कर रहा है चौथा, जो मेरे पास है ही नहीं है, तो पहले मैं जो ईमेल आ रही है मैं उसको चेक करूंगा ना कि मेरा यूजर है क्या, तो मैं ढूंढूंगा अब ईमेल से, तो मैं यूजर को फाइंड करूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करूंगा, फाइंड करूंगा यूजर को, कि क्या हमारा यूजर है, फाइंड करेंगे ना, फिर उसको टोकन जनरेट करके देंगे, तो फाइंड करेंगे यूजर को। तो यहाँ पे लिखूंगा लेट यूजर, अगर फाइंड हो रहा है तो यूजर में कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। ये वाला यूजर क्या है, बोलो। यहाँ पे क्या है एक, कि मेरे को इंपोर्ट करना है, देखो ये है यूजर राउट, सॉरी वो यूजर नहीं है, यूजर राउट है। तो मेरे को उस यूजर वाले कलेक्शन के अंदर से यूजर को ढूंढना है, तो मैंने यहाँ पे दिया उसका नाम, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, यूजर राउट, ये है यूजर राउट। यूजर राउट क्या कर दिया मैंने, ये तो राउट है, सॉरी, मेरे को मॉडल चाहिए यार, मॉडल मैंने इंपोर्ट नहीं मार रखा है, मैं गलत लिख रहा हूँ, मेरे को राउट नहीं चाहिए, मेरे को मॉडल में चेक करना है ना, मॉडल के थ्रू कलेक्शन मॉडल के साथ कनेक्ट है, तो मेरे को किस कलेक्शन में देखना है, यूजर यूजर वाले में देखना है, तो मेरे को वो मॉडल चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ यूजर फ्रॉम, ठीक है, डॉट डॉट स्लैश या डॉट स्लैश, जो मेरे पास मॉडल है, मॉडल के अंदर कौन सा है, यूजर स्कीमा के अंदर है, क्योंकि यूजर चाहिए, ठीक है, तो इसमें से यूजर निकलेगा। अब मैं जरा नीचे आता हूँ, तो मैं फाइंड करूंगा पहले अपने यूजर को, और ये साइन अप में चेंज कर दिया क्या मैंने, ये भी सब मेरे को हटाना है, बाद में बताता हूँ। बोले नहीं यार साइन अप में change कर दिया। ठीक है, अब मैं जरा यहाँ पे आके यूजर को इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, इंपोर्ट करेंगे हम यूजर फ्रॉम, कहाँ से करना है बोलो, ये रहा हमारे मॉडल्स, मॉडल्स में किसमें, यूजर स्कीमा से है ना, हम उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे आते हैं,
स्कीमा मॉडल में क्या डिफरेंस है ऋषभ? मॉडल सिंपल डिफरेंस होगा मॉडल और स्कीमा में ऋषभ। और क्या नाम है निकल, गलत बोला मुझे इसने। स्कीमा क्या है देखो, हाँ स्कीमा एक फुटप्रिंट है, हमें किस तरीके का डाटा स्टोर करवाना है, लेकिन किस कलेक्शन में स्टोर करवाना है वो मॉडल से पता करेंगे ना हम। हाँ, एक हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया कि इस तरीके का डाटा हमने डालना है, लेकिन वो किस वाले कलेक्शन में डालना है, तो वो हम मॉडल से वर्क करते हैं कि यूजर वाले कलेक्शन में ये, तो ध्यान रखना इस बात, स्कीमा और मॉडल के डिफरेंस। ठीक है, ठीक है ना, स्कीमा बना लिया, स्कीमा को फिर कनेक्ट करते हैं मॉडल के साथ नीचे, mongoose डॉट मॉडल। तो वही है चीज़, ध्यान रखना इस बात का। मेरे पास कितने सारे कलेक्शन होते हैं तो किसके लिए कौन सा स्कीमा, तो वो मॉडल से पता चलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ध्यान नहीं रखते। फिर यहाँ पे ईमेल, ठीक है, ईमेल से हमारा जो है वो यूजर फाइंड होगा। हाँ, अवेट लगाते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर। अब देखो हमारे पास बहुत बड़ा डाटा होता है, उसमें ये ढूंढेगा, तो ढूंढने के लिए ये एक ना, तब तक हमें प्रॉमिस रन कर देता है जब तक ये ढूंढ रहा है ना, तो ये एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन हो जाता है। हमारा गया वो ढूंढने के लिए, तब तक उसने प्रॉमिस रन कर, जैसे एपीआई बैच करते हैं, अभी डाटा आने में टाइम लगेगा, वो तब तक हमें प्रॉमिस दे देते हैं, फिर हमें रुकना होता है जब तक नहीं आ रहा है, तो जब तक ये ढूंढना होता है हमें रुकना होता है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अवेट लगा देंगे, है ना, हम यहीं पे रुक जाएंगे जब तक वो ढूंढ रहा है। जब वो ढूंढ के हट जाए, जब वो ढूंढ के हट जाए तब हमारा यूजर इसमें आएगा, अगर उसने ढूंढ लिया, मतलब जब वो ढूंढ के हट जाए, एक तसल्ली कर ले अपनी, फिर वो इसमें आएगा, अगर उसने ढूंढ लिया तो डाल देगा, नहीं तो नहीं डालेगा। तो फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यूजर करवा के कि भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, अब देखो जो मैं ईमेल भेज रहा हूँ ना, मैं पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ उसको, लॉगिन को ये मैं भेज रहा हूँ शुभम मौर्य ना पासवर्ड, अब मैं सेंड करता हूँ, मैंने सेंड किया। अब मैं जरा जाके देखता हूँ कि क्या आ रहा है, देखो ये खाली ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो खाली ऑब्जेक्ट आ रहा है, अब मैं लिखता हूँ फाइंड वन, मैंने लिखा फाइंड वन कि भाई एक ढूंढो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, ठीक है, एरर ही आ गया मेरे पास, गलत लिख दिया होगा कुछ मैंने, नहीं एरर कुछ और यार, ये इसका एरर क्यों आ रहा है, मैं इसको एक बार दोबारा करता हूँ देखो। ठीक है, तो पोस्टमैन में कुछ दिक्कत चल रही है, तो अभी यहाँ पे आया है नल, तो है ना, फाइंड वन से क्या है कि नल आ रहा है, और जो फाइंड कर रहे हैं तो खाली, मतलब उसको मिल नहीं रहा है दोनों केसेस में, चाहे फाइंड वन कर लो चाहे फाइंड करो। और फाइंड वन मतलब कि वो एक को ही ढूंढेगा, तो वो एक ऑब्जेक्ट निकालने की कोशिश करेगा, जब फाइंड करेगा तो वो सबको ढूंढने की कोशिश करेगा, कितने सारे हैं सबको ढूंढेगा, तो वो एक एरे में डाल के देता है कि वो 4-5 ढूंढ रहा है, तो 4-5 ऑब्जेक्ट को एरे में डाल के देगा ना, तो बाई डिफॉल्ट है उसका कि वो एक ऑब्जेक्ट एरे देता है। ठीक है, एरे का फॉर्मेट देता है, लेकिन जब एक ही ढूंढ रहा है तो या तो वो ऑब्जेक्ट देगा या तो वो नल देगा। तो अगर फाइंड वन लगा रहे हो तो इस केस में यहाँ पे नल आ रहा है, अगर फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है कि एक खाली एरे आ रहा है। अब खाली एरे एक ट्रूथ वैल्यू है और नल एक फॉल्स वैल्यू है, तो जब आप आगे जाके कंडीशन लिखोगे तो वहां पे फिर ध्यान रखना है कि क्या है इसमें, यूजर नहीं फाइंड हुआ। ठीक है, इफ अगर अगर नहीं आया मेरे पास यूजर, अगर यूजर नहीं आया तो उस केस में मैं रिक्वेस्ट भेज दूंगा, रिस्पॉन्स भेज दूंगा, सॉरी, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड के साथ भेजूंगा कि भाई फाइंड नहीं हुआ है। तो अगर फाइंड नहीं हुआ है तो उसके लिए कौन सी होती है, 409, तो हम 409 वाला भेज देंगे। देखो अगर कुछ यूजर गलत भेज रहा है तो वो 400 लाइन वाले एरर चलते हैं सारे, मैंने बता रखा है। ठीक है, तो अब 409 वाला भेज देंगे, फिर उसके बाद हम सेंड कर देंगे उसको। अब हम सेंड कर देंगे एक मैसेज, ठीक है, मैसेज क्या भेजेंगे उसको कि भाई यूजर नोट फाउंड, यूजर नोट फाउंड। ठीक है, भेज दिया मैसेज हमने, यूजर नोट फाउंड। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आया, ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट भेजी, भाई ईमेल और पासवर्ड भेज रहा हूँ, मैं लॉगिन करना कर रहा हूँ, मैंने रिक्वेस्ट भेजी, बैकएंड को गई। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, तो यूजर नोट फाउंड, यूजर फाउंड नहीं होता, समझ रहे हो, समझ रहे हो, तो बस ये कहानी है। अब यहीं से हमने उसको रिक्वेस्ट वापस भेज दी। ठीक है, अब ये हो रहा है फेल्ड टू रन, अब इसमें एक चीज़ और कर दो, यहाँ से रिटर्न भी कर दो। ठीक है, रिटर्न कर दो, तो फिर ये आपका नहीं तो ना सर्वर बंद हो जाएगा, बोलेगा कि अगर रिस्पॉन्स भेज दी तो दोबारा राइट नहीं कर सकते रिस्पॉन्स, तो हम यहाँ से रिटर्न भी कर देंगे कि आगे वो जाए ही ना, समझ रहे हो। ठीक है, तो अब मैं जरा यहाँ पे आता हूँ, इसको सेंड करता हूँ। ठीक है, बढ़िया आ रहा है यूजर नोट फाइंड। ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो अब मेरा सर्वर भी क्रैश नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न लगा, जब रिस्पॉन्स भेज रहे हो उसके साथ में रिटर्न लगा,
ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, अब उसके बाद आगे आ जाते हैं भाई। अगर यूजर मिल जा रहा है, ठीक है जी, यूजर मिल गया हमें, बढ़िया बात है, यूजर मिल गया। अब नीचे आ गए हम, अगर यूजर मिल गया, पहले हमने यूजर ढूंढा, नहीं था हमारा, हमने उसको रिस्पॉन्ड भी दिया कि भाई यूजर नहीं है ना, नहीं है, हमें नहीं मिला, यूजर नहीं है तो हमारा यूजर, ठीक है। अब अगर यूजर मिल गया, अब इस केस में हम करेंगे क्या कि उसको हम एक टोकन देंगे, ठीक है, हम एक टोकन जनरेट करेंगे। बड़ा सिंपल है, टोकन कुछ नहीं है, एक कोड ही है, उसके अंदर यूजर की जानकारी डाल के देंगे हम फ्रंट एंड को। फिर जब भी फ्रंट एंड हमें टोकन देगा, जैसे मानो, जैसे ये दो जने आ रहे हैं मेरे पास लॉगिन करने के लिए, इसने मेरे को लॉगिन की रिक्वेस्ट भेजी, मैंने इसका आईडी पासवर्ड लिया, हाँ मेरा यूजर है, मैंने इसको एक नंबर दे दिया 540, और है ना 540 दे दिया। फिर मैंने इसको भी एक नंबर दे दिया, जब इसने लॉगिन किया इसको 530 दे दिया। तो अब जब जोन दो में से कोई मेरे को रिक्वेस्ट भेजेगा तो मेरे पास इसका नंबर आएगा जो मैंने दिया था, इसका 540 आएगा। मैं उस 540 को चेक करूंगा कि ये कौन सा था, अच्छा ये ऋषभ था तो रिक्वेस्ट भेजी है, इसको कार्ड चाहिए, अच्छा ये ऋषभ था तो ऋषभ को अपने कार्ड चाहिए तो मैं इसको कार्ड दे दूंगा। जब ये भेजेगा इसका नंबर आएगा 530, तो देखूंगा अच्छा ये अमित था, अमित को अपने कार्ड चाहिए, अभी अमित के कार्ड निकालूंगा ना मैं, मेरे को नंबर से पता चलेगा कौन है, पर टोकन से पता चलेगा कौन है, फिर मैं उसको भेजूंगा जो जो चाहता होगा वो निकाल। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बस। तो अभी यहाँ से हम टोकन जनरेट करवाएंगे। अब टोकन जनरेट करवाने के लिए हमें एक डाउनलोड करना पड़ेगा पैकेज, ठीक है, और यहाँ से आगे बस पैकेज देखेंगे क्या बोल रहा है, उस हिसाब से हम अपना काम करेंगे। जेसन वेब टोकन, ठीक है, जेसन, ठीक है, जेसन वेब टोकन है कि हमारे पास लाइब्रेरी है जिसका हम यूज करने वाले हैं। इसको मैंने कॉपी किया, पहले इंस्टॉल मारेंगे, तो यहाँ पे आते हैं, अपना बैक एंड रोकता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे जेसन वेब टोकन को एक बार इंस्टॉल मारते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल है, अब टोकन की भी एक्सपायरी होती है, ठीक है, जब टोकन एक्सपायर हो जाता है, फिर जैसे मान लो मैंने इसको दिया था नंबर, वो एक दिन के लिए वैलिड था, ये मेरे को अगले दिन दे रहा है नंबर, तो मैं देखूंगा भाई ये तो एक्सपायर हो गया, तो उसको मैसेज दूंगा भाई एक्सपायर हो गया, नहीं दे सकता, दोबारा लॉगिन कर, तो ये दोबारा लॉगिन करेगा, इसको फिर मैं दोबारा दूंगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें चलती हैं, है ना। जेसन वेब टोकन को मैं इंस्टॉल मार लूंगा, फिर उसके बाद हम एक टोकन जनरेट करेंगे, ठीक है, बड़ा सिंपल, इसमें बहुत कुछ है लेकिन हम बड़ा सिंपल टोकन जनरेट करेंगे। अब असल में कहानी क्या होती है कि मेरे पास एक सीक्रेट की होती है ना, असली बात करते हैं कि मेरे पास एक सीक्रेट की होती है। जब इसने मेरे को लॉगिन किया, तब मैंने किया कि अपनी सीक्रेट की का यूज करके, है ना, सीक्रेट की का यूज करके मैंने एक नंबर जनरेट किया लंबा सा, उस नंबर के अंदर कुछ स्टोर है, इसकी आईडी स्टोर है, ठीक है ना, उस नंबर के अंदर इसकी ईमेल आईडी स्टोर है, ईमेल आईडी यूनिक है या ऑब्जेक्ट आईडी यूनिक है, वो स्टोर है। फिर वो मैं इसको दूंगा, जब ये दोबारा मेरे को टोकन भेजेगा बैकएंड को वापस से, तब मैं वही सीक्रेट की लगा के इसकी ऑब्जेक्ट आईडी निकाल दूंगा। समझ रहे हो? तो यहाँ से करना क्या है कि पहले हम जेसन वेब टोकन को इंपोर्ट मारेंगे, ठीक है, मैं ऊपर आता हूँ, सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं, तो मैं इंपोर्ट करूँगा, JWT में मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, तो जेसन वेब टोकन, ठीक है, इसमें आएगा। अब उसके बाद क्या करना है कि मैंने जनरेट करवाना है टोकन, ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से जनरेट करवाऊंगा, ठीक है। अब एल्गोरिथम एल्गोरिथम आपको इतने नहीं जाना अंदर, ये मतलब कि अब जो JWT टोकन है ना, वो 4-5 तरीके से बना सकता है टोकन, तो वो एल्गोरिथम देते हैं उसको, इस तरीके से बना दे, इस एल्गोरिथम के बेस पे बना दे, इस एल्गोरिथम, हम बस नाम बताते हैं, वो अपने अंदर से एल्गोरिथम लगा के बना देता है, ठीक है, लेकिन अभी चलो इस पे नहीं हम आते, हम सिंपल जनरेट करवाते हैं टोकन। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने इसको किया कॉपी, ठीक है, सिंपल इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिंपल सा है, बस एक हम कोड जनरेट करवा के रख रहे हैं जिसके अंदर कुछ हम स्टोर करेंगे यूजर का, बस इतनी कहानी है। अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ, अब यहाँ पे होगा क्या, JWT.sign, इसमें से एक मेथड निकलता है साइन वाला, उसको सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा देंगे जो हमने टोकन के अंदर स्टोर करना है। तो हमने टोकन के अंदर एक ऑब्जेक्ट स्टोर करवाना है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि आईडी होनी चाहिए यूजर की, तो मैं यहाँ पे स्टोर करवाऊंगा आईडी, ठीक है, जो मेरा यूजर निकला था, ये जो मेरा यूजर निकला था, इसकी मैं यहाँ पे दूंगा यूजर, ठीक है, डॉट, ठीक है, आईडी। अब ये मैंने क्यों लिखा है ये भी मैं बताऊंगा सब कुछ। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पे देते हैं हम अपनी सीक्रेट की। अब सीक्रेट की हम ऐसे नहीं लिख देते यहाँ पे, कल को उसको गिटअप पे डालोगे कोई देख लेगा, तो इसको हम ENV में डालेंगे, तो मैं यहाँ पे एक ENV बना देता हूँ, ठीक है ना, .env, इसमें मैं लिख सकता हूँ JWT, ठीक है, की, ऐसे करके, ये मेरी की है। अब जो जो मैं दूंगा ना एक कोड जनरेट करके, वो सिर्फ इस की से ही डी कोड होगा, समझ रहे हो?
ठीक है ना। एनकोडिंग डीकोडिंग हो रही है बेसिकली, ठीक है। जो एनकोडिंग की है इस की से, वो इसी की से डीकोडिंग, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने ये लिखा हेलो माय नेम इज शुभम, ठीक है। तो ये मेरी सीक्रेट की है। अब इस सीक्रेट की को यूज़ करने के लिए हमें एक और पैकेज इंस्टॉल मारना पड़ेगा, .env npmi .env, ठीक है, ठीक है ना। इसको यूज़ करने के लिए ये, और .env कहीं भी यूज़ कर सकते हो, फ्रंट एंड में भी यूज़ हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके लिए थोड़ा अलग सिस्टम होता है, लेकिन यूज़ हो जाता है, वीट के साथ अलग तरीके से भी होता है। अब मैंने इतना किया, अब इसको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे सर्वर में हम आएंगे और यहाँ पे आके हम इंपोर्ट करेंगे पहले उसको, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे हम env को हम इंपोर्ट कर लेंगे, env फ्रॉम .e, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, process.env, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। नहीं, इसको बाद में यूज़ करना है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन लिखते हैं हम इसको। चलो env मैं यहाँ से निकालता हूँ, पैकेज ही निकालता हूँ, या मैं सीधा लिखता हूँ, हाँ। बस ये सीक्रेट चीज़ों को स्टोर करवाने के लिए काम आता है। नहीं नहीं, वहाँ मेरे को आ गया याद, रुको। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ता है env.config, है ना। इसको हम कन्फिगर करते हैं, ठीक है, ये लिखना पड़ता है, ठीक है, मेरे को याद आया। अब जिधर भी इस की को यूज़ करना है वो हम यहाँ पे जाके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके अंदर का कोड निकालने के लिए वो एक बस वेरिएबल पड़ा है कहीं पे, उसके अंदर की वैल्यू निकालनी है हमने, की निकालनी है, ठीक है। अब इसको यूज़ करने का तरीका है ये जो मैंने किया। अब यहाँ पे मेरी वो की आएगी, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, process.env और जो उसका नाम था, ठीक है, process.env क्या नाम था उसका, हाँ, बस ये हमने नाम लिखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से अब इसकी जगह पे वो की आ जाएगी, समझ रहे हो। बस ये कॉन्फ़िगर करना मत भूलना ना, ये इस तरीके से करना होता है, ठीक है, ठीक है, पता चला इतना। इसको मैं प्रिंट करके भी बता देता हूँ अगर नहीं पता चल रहा। इसकी जगह पे वो की आएगी और कुछ नहीं है, ठीक है। env में और कुछ नहीं है, की आएगी, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा की निकलेगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सही से बंदे को भेजता हूँ, जैसे यहाँ पे यूजर्स हैं, मैं ऋषभ को भेजता हूँ, तो मैं ऋषभ की ईमेल डालता हूँ, ये तो हो गया यूजर जब नहीं फाइंड हो रहा है ना। अब मैं सही वाले यूजर को भेजता हूँ, बड़ा स्लो चल रहा है लैपटॉप आज, है ना, स्लो चल रहा है। इसको करना पड़ेगा, सेट वगैरह करना पड़ेगा, एक बार इसमें ज़्यादा भर गया है। अब यहाँ से ऋषभ जाएगा तो मैं सेंड करता हूँ एरर आया, दोबारा सेंड करता हूँ, फिर से एरर आया, हाँ वो चल नहीं रहा है वैसे, ठीक है, मैं स्टार्ट ही नहीं किया। तो नोड, ठीक है, सर्वर डॉट, तो चला। अब मैं इसको जरा रिक्वेस्ट भेजता हूँ, कनेक्ट टू डीबी, ठीक है, बढ़िया। अब मैं यहाँ से जरा रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ठीक है, रिक्वेस्ट गई, आई एम बैगन, बढ़िया, सब कुछ होके आया। अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ईमेल और पासवर्ड प्रिंट हुआ, ठीक है, ईमेल और पासवर्ड प्रिंट हुआ कंसोल डॉट लॉग इस लाइन पे, ठीक है। उसके बाद जो यूजर फाइंड हुआ वो यूजर प्रिंट हुआ यहाँ पे, तो ये यूजर फाइंड हो गया, समझ रहे हो। और यहाँ पे देखो जो आईडी है, ऑब्जेक्ट आईडी है, ये यूनिक होती है, हर एक यूजर की ऑब्जेक्ट आईडी यूनिक होती है। तो यहाँ पे जो है ये अंडरस्कोर आईडी से लिख रखा है, ये की जो है वो अंडरस्कोर आईडी है की, इस बात का ध्यान रखना है।
उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो हेलो माय नेम इज शुभम जो सीक्रेट की थी मेरी, वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया इसको, ठीक है, ये निकल रही है सीक्रेट की, ठीक है, हेलो माय नेम इज शुभम, यहाँ से प्रोसेस.env.jpg से मेरी वो की निकली है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, उस ऑब्जेक्ट में एक आईडी नाम की बन रही है, और यहाँ पे क्या आ रहा है यूजर डॉट आई डी, मतलब कि ये जो थी ये आ रही है, ये ऑब्जेक्ट आईडी इसकी जगह पे आएगी यहाँ पे, तो आईडी की बनेगी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी आ जाएगी, समझ रहे हो। तो ये मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ, अपने जो कोड बनाऊंगा एक मैं टोकन जनरेट करूंगा, उस टोकन के अंदर ये मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ स्टोर करवाऊंगा मैं, ये जो है ये इसके अंदर यहाँ पे आएगा, ये आईडी में यहाँ पे आएगा, ठीक है। आईडी आई यूजर डॉट आई डी से, क्योंकि ये पूरा यूजर है, ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर डॉट ये आईडी है ना, ठीक है ना। तब ये नीचे अंडरस्कोर लग रखा है, पता चला अंडरस्कोर क्यों लग रखा है, ठीक है। फिर यहाँ से हम सीक्रेट की देते हैं, तो ठीक है भाई, सीक्रेट की दे दी। अब हमारा टोकन जो है वो यहाँ पे जनरेट हो गया होगा, तो अगर मैं इसको यहाँ पे करूँगा सो डॉट लो, ठीक है, टोकन, इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये मेरा टोकन, अब इस टोकन के अंदर ये है, ठीक है, ये इस टोकन के अंदर स्टोर होगा, जो भी मेरा टोकन बनेगा, मतलब बनेगा जो भी, मैं इसको सबमिट करता हूँ तो टोकन बन जाएगा। देखो ये टोकन बन गया, इतना लंबा ये टोकन बना है। अब देख के थोड़ी आप निकाल सकते हो आईडी, ये तब निकलेगी जब हम इस टोकन को डी कोड करेंगे, है ना, डिकोडिंग करेंगे जब इसकी दोबारा से इसमें से वैल्यू निकालेंगे, फिर हम वो क्या निकलेगी, वो जो आईडी हमने स्टोर करी है यूजर ऑब्जेक्ट आईडी, तो वो इसमें से हम निकालेंगे जब बाद में ऑथेंटिकेशन करेंगे मिडलवेयर के थ्रू निकालेंगे, समझ रहे हो। पता चला है कि ऊपर से क्या है, हाँ थोड़ा ऊपर से भी गया होगा, सारा थोड़ी पता चलेगा, चलो जितना पता चला है उतना ठीक है ना। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यार, तब ये चीज़ें जाके याद रहेंगी, तब पता चलेगा, बड़ा बड़े घंटे बैठना पड़ेगा, कितने घंटे बैठते हो? कभी देखे ही नहीं आज तक। एवरेज कितना है दिन का? बाकी टाइम फिर यहाँ पे कह रहे हो माली में, जितना खर्चा आपका हो रहा है ना माली में, कितने घंटे पढ़ना चाहिए आपको? तो वो तो यहीं पे रहता है, उसका तो कोई चक्कर नहीं है, इसका तो खर्चा खर्चा कम ही हो रहा है, लेकिन बाकियों का जितना खर्चा हो रहा है ना उस हिसाब से बैठो यार, 10-12 घंटे पढ़ो, पढ़ना कितने घंटे बैठना पड़ेगा तभी याद हो। स्कूल में कौन पढ़ता था? हम्म? स्कूल में पढ़े होते तो आज कहाँ होते, फिर भी कहीं धक्के खा रहे होते इंडिया के हिसाब से। सरकारी नौकरी पता कितना कंपटीशन है, सरकारी नौकरी तो तभी ले सकते हो जब कोई पास तगड़ी हो, एमएलए की सिफारिश पाओ, लगाओ नौकरी लो बढ़िया, ऐसे करते हैं लग जाते हैं एमएलए हैं। चलो छोड़ो यार, वो भी कर देते हैं वैसे, निकाल भी देते हैं। एक एमएलए लगता है दूसरा निकाल देते हैं सरकार को, बड़ी माड़ी हो जाती है कई बार। ठीक है, तो ये हमने बड़ा सिंपल सा कोया जनरेट किया टोकन, अभी इसमें एक्सपायर उस पर कुछ नहीं डाला हमने, बस एक टोकन जनरेट कर दिया, ठीक है, समझ रहे हो। टोकन के अंदर क्या स्टोर है, निकल, टोकन के अंदर क्या स्टोर है, जो भी टोकन जनरेट हुआ है आईडी स्टोर है, कौन सी आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी, है ना, यूजर ऑब्जेक्ट की आईडी, ऐसा बोलो, ठीक है। तो वो स्टोर है, एल्गोरिथम एल्गोरिथम का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, ये ठीक है एसिंक्रोनसली, ठीक है, ये सिंक्रोनसली था जो कोड को ब्लॉक करेगा, ये कोड को ब्लॉक नहीं करेगा। अभी जो हमने देखा वो सिंक्रोनसली था, वो कोड को ब्लॉक कर देगा, यहाँ पे अवेट लगने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही कोड को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, जब तक जनरेट नहीं होगा यहीं पे ब्लॉक रहेगा कोड हमारा, जब जनरेट हो जाएगा तब आगे। तो बस वही यहाँ पे बता रखा है सिंक्रोनस, जैसे हमको कर रहे थे ना फाइल वाला एफ एस वाला, एफ एस पाथ, उसमें थी ना सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, है ना, वही चीज़ है इसमें से, इसको देख लेना खुद से, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हो उसको, ठीक है, ये डाटा स्टोर हो रहा है, जो ये है ये पूरा कुछ स्टोर कर रहे हैं ये सीक्रेट की SHH, ठीक है, कि ये एक्सपायर वाली है, टोकन एक्सपायरेशन इसमें लिखा होगा यहाँ पे, देखो इस तरीके से एक्सपायर दे सकते हो। एक तो हो गया आपका डाटा, ठीक है, एक हो गया सीक्रेट की, एक हो गया आपका एक्सपायर। अब ये जो है 60 × 60, ये 1 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आएगा 3600 सेकेंड, है ना, एक एक घंटा हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हो।
तो ऐसे भी दे सकते हो 1 आवर्स, और डे में भी देते हैं इसमें, डे में भी दे सकते हो, डे में भी होगा कहीं ना कहीं, डे वाला है नहीं इसमें, ठीक है, लेकिन डे में भी दे सकते हो, अपनी मर्जी है। अगर चलो ऐसे डे का नहीं सिंटेक्स पता चल रहा तो फिर अब घंटे बढ़ा दो, 24 आवर कर दो, डे हो गया, ठीक है ना, तो वो कर दो, ठीक है ना, तो ध्यान रखो, बस इतने से काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और टोकन में भी 3 चीज़ें स्टोर होती हैं लगभग, एक तो डाटा क्या है, एक एक्सपायर कब होगा, और फिर एक एल्गोरिथम होता है उसका, एक्सपायर इन 1 आवर्स। तो मैं यहाँ पे आके एक्सपायर डेट भी इसकी तय कर सकता हूँ, बस तीसरे नंबर पे देते हैं उसको, तीसरा आर्गूमेंट होता है वो 1 आवर। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक दिन के लिए तो 24 आवर, ठीक है, 24 आवर के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, समझ रहे हो इतना, बस ये करना है, ठीक है, क्लियर है इतना, बस टोकन जनरेट हो जाएगा, फिर ये टोकन आपने फ्रंट एंड को भेज देना है। तो यहाँ से अब 2 चीज़ें भेज दोगे, क्या क्या 2 चीज़ें भेजोगे, एक तो मैसेज भेजोगे कि भाई जो आप है वो लॉगिन हो गए सक्सेसफुल, ठीक है, मैसेज भेज दोगे, और एक क्या भेजोगे यहाँ पे, टोकन भेजोगे, और फिर यूजर भी भेजोगे, जब लॉगिन करेगा तो यूजर का डाटा भी दिखाना था, यूजर का नेम प्रोफाइल उसके कार्ट वाले आ जाए, तो फिर यहाँ से यूजर भेज दो, ठीक है, समझ रहे हो। अब एक चीज़ देखना, एक चीज़ देखना यार ध्यान से, मेरे पास कौन है यहाँ पे, मैं किसको लॉगिन करवा रहा हूँ, ऋषभ को करवा रहा हूँ ना, हाँ ऋषभ को लॉगिन करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं जरा यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, ठीक है, गई बढ़िया से, और यहाँ पे मेरे पास आया, ये मैसेज आया, ये टोकन आया, ये यूजर आ गया वो पूरा। अब जो मेरे पास ये यूजर आ रहा है, अब इसके देखो कार्ट में ना इसकी आईडी आ रही है यार, मेरे को आईडी थोड़ी चाहिए, मेरे को तो प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट आ जाए, क्योंकि फिर मैं निकालूंगा इसको कार्ट को करके, फिर मेरे को तो शो भी करवाने हैं प्रोडक्ट फ्रंट एंड में, समझ रहे हो। तो अब मैं बताता हूँ वो कैसे करना है। तो जब मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अ, देखो यहीं पे वो क्या है कि ये 2 कार्ड आ रहे हैं इसमें, 2 आ रहे हैं, नहीं यार एक ही है, जब भेजा तो एक ही आया उधर, ये ऐसे तो नहीं शो कर रहा है, मेरे को 2 कार्ड क्यों शो कर रहा है, कार्ड तो एक ही है, एक ही है कार्ड, ये ऐसे 2 शो करता है, तो कार्ड एक ही है, और सेम ही है उसमें चीज़ जो भी है। अब मेरे को यहाँ पे क्या है कि ये ऑब्जेक्ट आईडी नहीं चाहिए, मेरे को पूरा का पूरा चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसको निकालने के लिए ना मैं पॉपुलेट का यूज़ करते हैं, पॉपुलेट, ठीक है, डॉट पॉपुलेट मेथड है, पॉपुलेट, मैं बताता हूँ निकाल के उसको कैसे लगाना है। मतलब कि जो रिलेशन में डाटा है उसको निकालने के लिए मेथड लगता है पॉपुलेट, ठीक है, वही बताने वाला हूँ। डॉट पॉपुलेट, हाँ, यहाँ पे हम लगाते हैं डॉट पॉपुलेट, तो जब मैं इस यूज़र को फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, तब हम लगाएंगे इसमें पॉपुलेट, पॉपुलेट, ठीक है, बस इसको सेव कर देंगे। अब देखना जो मेरे पास यूज़र आ रहा है, अब अगर मैं इसको सेंड करूँगा तो अब यहाँ पे आईडी नहीं आएगी, वो एरर आ गया, इस बात का, तो ये बस इसमें दिक्कत है यार, दोबारा देता हूँ इसको, ठीक है, देखो अब आ गया, तो इसमें ना दिक्कत चल रही है, तो पॉपुलेट में अभी भी इसने कार्ड में डाटा दिया नहीं मेरे को, है ना, पॉपुलेट 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 ऑब्जेक्ट आईडी, इसमें मेरे को एक चीज़ और देनी पड़ेगी, जो मेरे पास कार्ड है, ठीक है, अब मैं जरा यहाँ पे और मैं इसको सबमिट करता हूँ, दोबारा सबमिट करता हूँ, दूसरी बारी पे चल रहा है ये, ठीक है। अब देखो कार्ट का मेरे पास यहाँ पे आ गया है कार्ट का, ठीक है, देखो डाटा आ गया, समझ रहे हो। तो ऐसे पॉपुलेट करके निकाल सकते हो डाटा को, बस वो जो जिसको निकालना है उसका नाम लिख देना, कार्ट निकालना है तो मैंने कार्ट दिया उसको पॉपुलेट करना, तो बस कार्ट नहीं, फेवरेट होता तो मैं फेवरेट लिखता, फेवरेट वाले निकाल देता, ठीक है, 2 देता तो मैं दोनों लिख देता, कार्ट भी फेवरेट भी, दोनों चाहिए मेरे को, ठीक है। तो ये मैं ऐसे करके निकाल सकता हूँ, ठीक है, देखो फिर इसकी इमेजेस तो ये ऐसे करके आ जाएगा, समझ रहे हो, बोलो क्लियर है इतना, बस यही कहानी थी इसकी, समझ रहे हो, पता चला पॉपुलेट का कहाँ यूज़ करना है, जब हम निकाल रहे हैं कोई कलेक्शन, उसके अंदर रिलेशन में और कलेक्शन का डाटा चाहिए तो वहाँ पे पॉपुलेट, ठीक है।
पॉपुलेट, तो याद रखना जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अब बंदा लॉगिन हो रहा है, फ्रंट एंड में डाटा पहुंच रहा है, बस बात खत्म। फिर फ्रंट एंड में शो करवा दोगे, जैसे इसने लॉगिन किया इसके कार्ड को शो करवा दोगे, टोकन को स्टोर करवा दोगे लोकल स्टोरेज में, या फिर जो यूजर ऑथ करके बना सकते हो एक स्टोर, यूज कॉन्टेक्ट से स्टोर में करवाओ तो बढ़िया रहेगा, उसमें यूजर रखो टोकन रखो, ठीक है। फिर कार्ट वाले में कार्ड डाल देना। फ्रंट एंड में अब क्या करना है कि कार्ट में कार्ड डाल देना है, कार्ट कॉन्टेक्स्ट में कार्ड डाल देना है। अगर रिडक्स से कर रहे हो तो कार्ड स्लाइस में, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऊपर से जा रहा है, ऊपर से निकल रहा है। फ्रंट एंड भूल गए क्या? 8-8 9 9 घंटे बैठो यार, तब याद रहेंगी जाके चीजें। मैं खुद कितनी बार भूल जाता हूँ, भूलता हूँ ना, तभी करने से ही याद रहेंगी, नहीं तुम भूलते जाओगे। तो ये यूज कर सकते हो यार, बढ़िया यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो चीज़ों का यूज कर सकते हो। बोलो क्लियर है इतना? ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग को मैं रोक देता हूँ।